गुरुजी के चैनल गुरुजी सत्संग 4x777 शान पर आप सभी का मोस्ट वेलकम है। संगत जी, आज हम गुरुजी की पुरानी और ब्लेस संगत जी का सत्संग सुनने वाले हैं। गुरुजी का आशीर्वाद किस तरह से संगत को मिला है, किस तरह से उनकी जो प्रोटेस्ट कैंसर था वो किस तरह से ठीक हुआ है, और उनको जो भी प्रॉब्लम थी कि वो पालथी मारकर नहीं बैठ सकते थे, तो किस तरह से गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया। तो बहुत सारी ऐसी मिरेकल्स गुरुजी की संगत जी हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। हम सब आशा है कि आप सब गुरुजी की इस ब्लेसिंग से भरपूर सत्संग को बहुत ही शांतिपूर्ण और गुरुजी की प्रेजेंस का अनुभव करते हुए ध्यानपूर्वक और शांतिपूर्वक सुनेंगे और गुरुजी की ब्लेसिंग्स का अनुभव करेंगे, गुरुजी की ब्लेसिंग्स को फील करेंगे। गुरुजी के मंत्र जाप से हम गुरुजी की शुक्राना सत्संग को शुरू करते हैं। आप सभी भी गुरुजी की ब्लैश जो हमारा गुरुजी का मंत्र जाप है उस साथ साथ बोलिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी संगत जी, आज हम गुरुजी की पुरानी संगत कमांडर BS रेखी जी का सत्संग सुनने वाले हैं। संगत जी कहते हैं कि करीब 4 साल पहले हम गुरुजी के यहाँ जलंधर गए। मेरी पत्नी गुड्डी ने गुरुजी से शिकायत की कि मैं पालथी मारकर बैठ नहीं पाता था। गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया और बस बोले बैठेगा। मैं अपनी शादी पर भी पालथी मारकर नहीं बैठ पाया था। गुरुजी से आशीर्वाद मिलने के बाद मैं ऐसा कर पाया। कुछ सालों से मेरा प्रोटेस्ट आकार में बड़ा हो गया था। इस कारण मुझे मूत्र रोक पाने में बहुत कठिनाई होती थी, जिसकी वजह से मुझे कभी कभी शर्मिंदगी भी महसूस होती थी। मुझे इस बात की चिंता थी कि मेरे बड़े भाई जो डॉक्टर हैं और जिनका अपोलो हॉस्पिटल में बड़े हुए प्रोटेस्ट का ऑपरेशन हो चुका था, मेरे छोटे भाई को भी एक सौम्य ट्यूमर था जिसका ऑपरेशन न्यूयॉर्क में हुआ था जहां वह रहता था। हालात और परिवार के कहने पर मई 1998 में अस्पताल जांच के लिए गया। मेरे PSA यानी कि प्रोटेस्ट स्पेसिफिक एंटीजन की संख्या 4.15 थी, थोड़ी बड़ी हुई। जनवरी 1999 में मिलिट्री हॉस्पिटल में जांच हुई जिसमें PSA की संख्या 6.20 आई, जिसने मुझे चिंतित कर दिया। फिर गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया। मेरी हालत में तेजी से सुधार आया। मई 1999 में मैं एक और जांच के लिए गया जहां PSA की संख्या 1.589 आई, जिस पर स्पेशलिस्ट को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। वह हक्का बक्का रह गया। मैंने चिकित्सक को बताया कि गुरुजी के आशीर्वाद के अतिरिक्त मैंने और कोई इलाज नहीं कराया था। उनके आग्रह पर यह संख्या गलत हो सकती थी। मैंने एक प्राइवेट लेबोरेटरी से टेस्ट कराया। मेरी PSA की संख्या 3.34 आई, जो सामान्य थी। मैं गुरुजी का बहुत आभारी हुआ। मुझे पीठ में भी इतना दर्द रहता था। उस समय गुरुजी के आशीर्वाद से प्रसाद और कीर्तन और लंगर द्वारा सत्संग के आध्यात्मिक वातावरण से मेरी वो पीड़ा भी गायब हो गई। गुरुजी का आशीर्वाद मेरी भाभी हरबीर, उसकी बेटी रूबीना को भी प्राप्त हुआ। उनका परिवार पिछले 9 सालों से शिकागो में बसा हुआ था। दिसंबर 1998 के तीसरे हफ्ते में भारत आने वाला था। उनके निकलने के 10 दिन पहले वे पैकिंग कर रहे थे। हरबीर के ऊपर एक सूटकेस गिर गया। उसका सिर जोर से जाकर दीवार पर लगा और उसे ब्रेन हेमरेज हो गया। चिकित्सकों ने उन्हें चेतावनी दी कि भारत जाना उनके लिए जानलेवा हो सकता है। उसने यह खतरा मोल लेने का निश्चय किया। धुंध के कारण विमान को दूसरी जगह ले जाया गया। वह अपनी संबंधी के घर पहुंची। उसने पाया कि वह बिस्तर से उठ पाने में असमर्थ थी। मेरी पत्नी और मैंने उनके तकिए के नीचे गुरुजी की तस्वीर रखी और गुरुजी का प्रसाद, मिश्री प्रसाद समय समय पर देने लगे। 2 घंटे बाद हरबीर उठी, बात करने लगी। हम अगले दिन उन्हें गुरुजी के पास ले गए। हरबीर संगत में 3 घंटे बैठी, बहुत खुश थी और ठीक भी। रूबीना ने उसे नए साल के क्लब के कार्यक्रम छोड़कर गुरुजी के यहाँ उनके आशीर्वाद के लिए आने को कहा। उस दिन हम सुबह के 2 बजे गुरुजी के साथ थे। हरबीर खुश और ठीक लग रही थी। गुरुजी ने रूबीना को बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी के पाठ्यक्रम में के लिए भी आशीर्वाद दिया। गुरुजी मजाक में BDS को 32 दांता श्रवनाश कहते थे, जिसका यथा शब्द मतलब होता है 32 दांतों को खराब करना। उन्होंने रूबीना को कहा कि उनकी दूसरी बीमारी अस्थमा ठीक होने से पहले कुछ समय के लिए और बिगड़ सकती थी। जैसे गुरुजी ने पहले ही कह दिया था, ऐसा लग रहा था कि हरबीर ठीक हो गई थी, पर रूबीना की हालत और बिगड़ गई। 1 और 2 जनवरी को हरबीर ने अपनी सारी दवाइयाँ फेंक दी और दोनों दिन बहुत खरीदारी की। वह सब कुछ आराम से कर पा रही थी। शिकागो पहुंचकर जब उसने अपनी जांच करवाई तो पता चला कि उसकी सारी बीमारियां दूर हो गई थी। यह सब गुरुजी के आशीर्वाद से था।
रुबीना का हाल थोड़ा अलग था। शिकागो पहुंचकर उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। थोड़े दिनों के बाद चिकित्सक ने उन्हें कहा कि उनके पास और कोई दवाई नहीं बची थी जिससे वह उसका इलाज कर पाते। यहाँ शाम को हमने गुरुजी को यह सब बताया। गुरुजी बोले कि उन्होंने पहले ही उसे ठीक कर दिया था। अगली सुबह हमने रुबीना को फ़ोन दिया। उसकी अस्पताल से छुट्टी हो रही थी और अगले दिन कॉलेज जाने को सोच रही थी। एक रात पहले उसे सपने में गुरुजी के दर्शन हुए। उन्होंने उसे ठीक कर दिया था। कुलबीर रेखा को भी गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। 1968 में उसे हाइपोथायराइड की परेशानी थी। उसका ऑपरेशन हुआ था और वह ठीक थी, परंतु 95 में उसे फिर से दवाइयाँ लेनी शुरू करनी पड़ी। 4 साल बाद 1999 में गुरुजी ने उसे आशीर्वाद दिया। अद्भुत बात यह है कि जब जून में जांच हुई तो पता चला कि उनकी थायराइड की समस्या गायब हो गई थी, जबकि उनके लिए दवाइयाँ लेना एक आजीवन आवश्यकता थी। वे विस्मित थे कि गुरुजी के आशीर्वाद से एक आजीवन समस्या का उपचार हो गया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये था गुरुजी का आशीर्वाद, गुरुजी की ब्लेसिंग जो कमांडर BS रेखी और उसके परिवार को मिली थी। तो आशा है आप सभी को गुरुजी के इस आशीर्वाद को, इस ब्लेसिंग को ध्यानपूर्वक और पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव से सुनाए संगत जी। आशा है आप भी गुरुजी से अपना इसी तरह विश्वास बनाए रखिए, पूर्ण विश्वास रखिए। गुरुजी को संपूर्ण तरह से गुरुजी को समर्पित कर दीजिए, क्योंकि जो भी करता धरता हमारे गुरुजी हैं, हमारे शिव शंभु भोलेनाथ बाबा हैं। तो हमें गुरुजी के सामने किसी भी शब्द बट इफ़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो करते हैं गुरुजी हमारे लिए भलाई के लिए ही करते हैं। और सभी संगत जरूर कमेंट बॉक्स में गुरुजी का मंत्र जाप, गुरुजी का शुक्राना करना मत भूलिए और अपनी प्यारी प्यारी संगत परिवार के साथ भी गुरुजी के शुक्राना सत्संग को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो गुरुजी के इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि आने वाली फ्यूचर में जो भी गुरुजी के शुक्राना सत्संग है वो आप सभी को सबसे पहले मिल सके और जल्दी से आप जाके गुरुजी की ब्लेसिंग, गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त कर पाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना गुरुजी।